तो लड़की के अंदर तो ऐसा फीलिंग होता है ना कि अगर लड़का उस पे लाइन मार रहा है तो लड़की को पता चल जाता है कि लड़का लाइन मार रहा है हमरा पे। तो उसके बाद ये हमको एक लव लेटर दिए, ठीक है। लव लेटर दिए तो हम खोल के जैसे ही पढ़े ना तो उसमें लिखा था आई लव यू मानसी प्रिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमको तो देखते गुस्सा गया, परा चढ़ गया, तो हम फाड़ के इनके सामने में ऐसे उड़ा दिए। हमरे हम ऐसा लड़की उड़की नहीं है, से दोबारा ऐसा हुआ ना तो हम पापा के बोल देंगे। नमस्कार, अभी हमारे साथ वायरल कपल आप लोग देख सकते हैं, मिठू मानसी जी है। और ये 1 साल पहले इतनी वायरल हुए थे कि काफ़ी लोग इनको जानते हैं और अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे रील बना के तहलका मचा के रखे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, दोनों वायरल है। आज आपको बताएंगे कि एक लड़का जो है एक लड़की को कैसे भगा कर लाते हैं और शादी कर लेते हैं। इन्हीं के मुँह से इनका कहानी आज सुनने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। कैसे हैं मानसी जी? सबसे पहले तो आपको और जितने भी आपके दर्शक है सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? सबसे पहले आपको और जितने भी दर्शक देखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कितना दिन पहले आप दोनों शादी कर लिए? शादी लगभग 2 साल होने वाला है शादी का। हाँ। तो क्या लव स्टोरी की शुरुआत रहा, मतलब कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, हम किसी का नाम नहीं बताएं, किसी व्यक्ति के साथ में बारात गए थे, तो जयमाला के वक्त हम लोग तो बारात गए थे मिठाई खाने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद जब दूल्हा लड़की जब आई थी जयमाला पे दूल्हा के पास, तो ये भी साथ में थे। लड़की के पक्ष से आती है ना 4-5 लड़की, तो इनको भी हम देखे। हम नीचे मिठाई खाने के लिए बैठे थे, सोचे जयमाला हो जाएगा तो मिठाई खाएं, खाना खाएं, घर पे आएंगे। लेकिन जब इनको देखे तो देखते ही रह गए, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा लगा। मेरे लिए विश्व सुंदरी लग रही थी कि इनके जैसा सुंदर लड़की हम कहीं नहीं देखे। ऐसे भी गांव घर से हैं, सुंदर सुंदर लड़की नहीं है देखे थे, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। सोच रहे थे शायद इसी जयमाला पर हमरो बियाह हो जाता तो ठीक है रहता। लेकिन बात ये था कि वहाँ पर बियाह कैसे होता है, वहाँ पर कुछ बोलबो करते हैं तो बड़ा मार लगता है हमरा। वहाँ पर कुछ भी नहीं हम बोले। शादी हो, उनका शादी हो गया, उसके बाद जयमाला पर से चली गई। उसके बाद हम नाश्ता पानी करके। जयमाला पे ये देखी थी? नहीं, ये नहीं देखते, हम कंटिन्यू देखे। उस समय में ये कितनी बड़ी थी? आप कितनी बड़ी थी उस समय? हम ये 8वां में थे। 8वां में पढ़ रहे थे, मतलब छोटे थे उस समय। हाँ, 14-15 साल के ही थे, 13-14 15-16 साल के हम थे। हाँ, दोनों के समय एक ही था, हम 10th में थे। हाँ, तो इनको जब देखे थे हम देखते ही रह गए, तब तक जयमाला पर से गए नहीं, तब तक देखते रहे। उसके बाद चले जाने के बाद हम नाश्ता पानी करके घर पे आ गए, तो इनका चेहरा मुझे याद आ रहा था बहुत। जैसे सोते थे ना, हाँ, जैसे ऐसे सोते थे तो इनका चेहरा मुझे याद आता था। तो फिर हमको कुछ दिन तक ऐसे रहा। उसके बाद सोचा शायद सपना था, अब दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्योंकि अब कैसे जाएंगे उस गांव में दोबारा बारात। लेकिन हमको ये पता नहीं था इनका घर 2 जगह है। एक हमारे मामा यहाँ घर था, उसके बाद इसका एक मटियार घर था। तो ज्यादा यहाँ मटियार रहती थी, लगमा हमको नहीं पता। कैसे पता चल गया कि इनका 2 जगह घर? किसी से उसके इस टॉपिक पे चर्चा किए थे क्या? नहीं, कुछ दिन बाद अपने मामा यहाँ गए ना लगमा, तो वहाँ पर देखे इनको। तो देखे तो हमको लगा हम शकल के लड़की है। हम तो किसी से पूछे भाई ये लड़की का घर यहाँ भी है दूसरे जगह भी, तो बता कि हाँ दोनों जगह घर है। तो वही हम जाके इनसे पूछे, घर के बगल में ये आती थी, हम मम्मी के घर के बगल की थी, तो आती थी। तो हम इनसे पूछे सुनिए ना, आपका नाम क्या है? तो बताइए मानसी प्रिया। हम बोले आप ही थे जो जयमाला में वहाँ देखे थे? तो बताइए हाँ। मतलब आप इनको पूछ लिए? हाँ, पूछ लिए, डरे नहीं, डर लग रहा था, लेकिन फिर भी जाके हिम्मत बांध के पूछ लिए। तो बताइए हाँ। हाँ, लोग कोई नहीं देखा? नहीं, कोई नहीं देखा। घर के अंदर में थे, बगल वाले घर में ये गई थी और हम भी गए थे। बाकी थोड़ा सा स्माइल टाइप के बोल रही थी, तो हमको भी अच्छा लगा। हम सोचे अब पटा लेंगे। क्या पूछे थे? वही पूछे था नाम क्या है, तो क्या बताए थे? आप बताइए तो। कैसे बताए थे? ये हमसे पूछे आपका नाम क्या है, तो हम बोले कि नहीं आपका नहीं, तुम्हारा। उसमें ये भी तुम्हें कह रहे थे, हम भी इनको तुम्हें कह रहे थे। तो पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोले मानसी प्रिया। तो पूछे कि घर और यहीं पे है, तो हम बोले हाँ 2 जगह घर है, से एक मटियार एक यहाँ पे। फिर जयमाला दीवा पूछे कि आप ही थे वहाँ पे, तो हम बोले हाँ हम भी थे। वही सब हुआ। उसके बाद तो फिर ये चले गए, हम भी चले गए। और क्या क्या पूछे? उसके बाद हम सोचे अब इसको किसी तरह पटाएंगे। तो हम पहले पता किए कोचिंग कहाँ पढ़ती है, तो लड़का सबसे पता किए तो कोचिंग ये उसी लग में गांव में पढ़ती थी कोचिंग, ठीक है। हम कोचिंग इधर डुमरा पढ़ते थे, तो हम डुमरा के कोचिंग छोड़ के इनके गांव में कोचिंग करने के लिए जाने लगे। जिस समय हम 11th में चल गए, मैट्रिक पास हो गए, ठीक है। तो जाने लगे, तो हमारे माए बोलते थे, अगल बगल के लोग बोलते थे अरे छोरा तू उल्टा कोचिंग काहे जाए छी, तू पढ़े सब दिन डुमरा जाए पर आज तू लगमा तरफ उल्टा काहे जाए छी। तो हम कहते थे अपना भाषा में, देख माई
उधर एहि लेल जाइ छी कि अंग्रेजी के ट्यूशन पढ़बै छै सरजी, बड़ा नीमन पढ़बै छै, एहि लेल हम ट्यूशन पढ़े जाइ छी कि अंग्रेजी तो इंटर में जरूरत रहे छै ना, एहि लेल जाइ छी। हम तो जाते थे इनको पटाने के लिए, तो ये जिस कोचिंग में पढ़ती थी ना उस कोचिंग में हम एडमिशन कराए, तो कंटिन्यू जाने लगभग 6 महीना 7 महीना गए, खूब ताका ताकी करते थे, सोचे अब पट जाएगा पट जाएगा, पटिए आप भी ताकते थे? न हम नहीं तो- ताकते थे, हम तो लगभग 1 साल ये हमारा पीछा किए, लाइन उन मारते थे। आपको नहीं पता था कि लाइन मार रहा है? तो लड़की के अंदर तो ऐसा फीलिंग होता है ना कि अगर लड़का उस पे लाइन मार रहा है तो लड़की को पता चल जाता है कि लड़का लाइन मार रहा है हमरा पे। तो हम पे ये ताकते उकते तो हमको लगा कि, लेकिन हम इग्नोर पूरा एकदम फुल्ली इग्नोर करते थे 1 साल तक। उसके बाद ये हमको एक लव लेटर दिए, ठीक है। लव लेटर दिए तो हम खोल के जैसे ही पढ़े ना, तो उसमें लिखा था आई लव यू मानसी प्रिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमको तो देखते गुस्सा आ गया, परा चढ़ गया, तो हम फाड़ के इनके सामने में ऐसे उड़ा दिए। हमरे हम ऐसा लड़की उड़की नहीं है, से दोबारा ऐसा हुआ ना तो हम पापा के बोल देंगे। तो कैसे कब उसके बाद लव लेटर जो 6-7 महीना कोचिंग दिए तो नहीं एक्सेप्ट की, तो हम सोचे कुछ ना कुछ मतलब कहाँ दे दिए लव लेटर? कोई देखा नहीं कोचिंग का लड़का? चुरा कर दिए थे, दिए थे तो देखी थे से पढ़ रही थी या मतलब कैसे दिए थे? कहाँ पे, किताब में दे दिए या और कहीं रास्ते में रोक के दिए? ऐसे ही हाथ में धरा दिए थे। हाँ स्कूल में? तब हाँ जाते समय रास्ता में देखी, उसके बाद लिखल था आई लव यू मानसी प्रिया, ये सब तो उसने फाड़ के फेंक दी। उसके बाद हमको बोली अगर ऐसा होगा तो पापा को बोल देंगे। तो उसके बाद हम सोचे अब कैसे पटाए इसको, पापा को बोल दिया, लेकिन डर भी लग रहा था, लेकिन सोचे कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, टोकेंगे अभी नहीं इसको, फिर एक बार और बाद में टोकेंगे। हम सोचे कितना भी भारी क्वेश्चन रहता है, कितना भी भारी कोई ना कोई फॉर्मूला पर वो क्वेश्चन ढल जाता है। जैसे कि क्या है ना, तो हम सोचे ऐसे करते हैं, हम एक फार्मूला बनाएंगे। जैसे उस समय हम मैट्रिक में थे, नहीं इंटर में थे, लेकिन मैट्रिक से ही फार्मूला हमको बहुत आता था, फार्मूला याद करने में बहुत एक्सपर्ट थे, आगे थे। तो हम फार्मूला बनाए। जैसे आपके भाई का क्या नाम है बताइए आप ही, आपके भाई का क्या नाम है बोलिए। बता देंगे ना। मेरा भाई का नाम सचिन है। सचिन है। अगर कहीं आप जाते रहेंगे सचिन लिखल रहेगा तो भाई का चेहरा ऑटोमेटिक याद आएगा, माइंड में आ जाता है। माइंड में आ जाएगा ना कि अरे हमारे भाई के तो नाम लिखल है ना। तो ये तो नाम हमें मेरा जानते थे मिट्ठू मार्शल, और इसका भी हम जानते थे। हम सोचते थे बहुत सारे लड़का साबित करता भाई तुमसे हम प्यार करते नाम लिखते हैं, लेकिन हम सोचे हम अपना नाम इसलिए बार बार लिखते थे कोचिंग पे, डेस्क पे, दीवार पे, या आते थे तो कहीं कहीं दीवार पे लिख देते थे, या कोचिंग के डेस्क बेंच पर ज्यादा लिखते थे मिट्ठू मार्शल नाम, ताकि जब भी नाम पटेगा ना मिट्ठू मार्शल तो मेरा चेहरा मेरा नाम इसके माइंड में आएगा। इस तरीका से बार बार आएगा तो पक्का है इनको प्यार हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद ये हमसे नंबर मांगे तो हमको समझ में हर जगह लिख दिए, जहाँ पे ये जाती थी, रास्ते में, क्लास में, हर जगह नाम लिख दिया अपना। हाँ ताकि आप नाम पढ़ते थे? हाँ नाम हमको पढ़ा, मतलब ये ऐसा लिखवे करते थे कि हमको नजर पड़ जाए, मतलब तो हम बार बार देखते थे। उस समय उम्र ही ऐसा रहता है कि बार बार, मतलब बार बार देख रहे थे तो गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं गुस्सा नहीं आ रहा था, वो देख रहे थे नाम बोर्ड पे, बेंच पे, डेस्क पे, सब पे नजर के सामने भी नजर तो ये हमेशा ये मेरे सामने ही रहते थे, मेरे ही कोचिंग में पढ़ते थे, मतलब जिसमें हम पढ़ते थे। और रास्ता पे भी है तो हम मतलब जैसे जा रहे हैं ना तो ये उसी में है, मतलब गुजरते थे ताकि हम दोनों का नजर से नजर मिल सके ऐसा। टाइम टेबल। हाँ अच्छा, मतलब आपकी सहेली नहीं पूछ रही थी कि वो लड़का आप पे लाइन मारा, नहीं बोल रही थी? नहीं, सहेली को उस समय उतना नहीं पता था, बाद में उस सबको पता चला कि ऐसे वाला बात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब मोबाइल मांगे तो हमको समझ में आ गया ये फार्मूला काम किया है। उसके बाद मोबाइल देने के लिए पैसा नहीं था। हमारे तो बहुत गरीब फैमिली से हैं, हमारे पापा जो मजदूरी करते हैं, पापा से 150 रुपया मांगते थे, पूछते बेटा रुपया कौन चीज करबे। तो हम उस समय लगमे में अपने मामा यहाँ एक भैया थे, उनसे पूछे भैया कोई काम मिलेगा। तो जयमाला में फूल लगाने वाला कोई काम था, डॉक्टर वरुण कुमार की बेटी की शादी था सीतामढ़ी में, तो उन्हीं के शादी में, कि उनकी बहन का शादी था ये पता नहीं है, तो फूल लगाने का काम था। तो वही 3 दिन काम किए थे, जो कि 1200 रुपया कमाए थे, 400 करके। मतलब देखिए, जहाँ पे आप लोग इसके सामने नाम सब लिख के दे रहे थे, तो उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लिया आपका मतलब प्रपोजल? हाँ नाम पढ़ते थे तो शायद ना मेरा चेहरा इनके माइंड में आता था। इस तरीका से लगभग 4-5 महीना किए नाम। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर एक दिन सर जी भी हमको डांटते थे, रहे तुम मिट्ठू मार्शल काहे सब तरह लिखता रहता है। तो हम बोले सर अपने आप लिखा जाता है। अभी भी हमारे पास कॉपी है। जैसे सर जी ट्रांसलेशन पढ़ाते थे, राम सीता बाजार जा रहे थे, हम लिखते थे मिट्ठू मानसी बाजार जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे का भी हाँ लड़की के जगह पे मेरा जिसके वजह से सर जी को भी पता होगा। सर जी भी मार्केट चला के मारे थे, जो कि दीवार पे लगा था, हमको नहीं लगा। तो सर जी बोले, हम बोले ओ सर
मतलब आपको कामे से मतलब ना, हम अपना नाम लिखते थे सीता के लिखे चाहे मानसी का लिखे, बात एक ही हुआ ना। हाँ, तो ऐसे करके मैनेज किए। सर जी हम्म, हमारे इधर के थे, वो मजाक खूब करते थे, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी हमारे पर हो जाते थे। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, जब बात विचार करने के लिए मोबाइल मांगे, मतलब कैसे फिर तो बात विचार तो हुआ होगा ना, हम भी आपसे प्यार करते हैं, आप कभी बोले होंगे ना, कैसे हाँ, बोले फिर? नहीं बोले, देखिए हो गया क्या कि अब मेरा भी मन में कुछ कुछ होने लगा, कुछ कुछ इनके मन होने में तो लगा। हाँ। तो अब हम भी ताका तकवल इशारा बाजी ये सब हम भी करने लगे, तो लोग सब देखने तो एक लगा। दो लेटर दिया देवल किए थे, लेकिन वो चर्चा ज्यादा होने के लिए हाँ, मोबाइल बहुत मांग लिए। ना, बहुत ज्यादा हल्ला भी हो गया था उस टाइम, मतलब हम्म, पापा उपा को भी बहुत सारा आदमी बोल दिया था। तो हम सोचे हर दिमाग में कि ऐसे करने से अच्छा है कि मोबाइल से घर में अब अपना आराम से बात करेंगे तो कोई जानेगा भी नहीं, हम्म, इतना हल्ला भी नहीं होगा। हम्म। तब हम इनसे फिर मोबाइल, हम बोले कि एक मोबाइल हमको दे दीजिए तो ठीक रहेगा बात करने में। कैसे मतलब बोले थे, कौन चीज से? सामने में बोले थे इनको, सामने में रोक के कहीं? हाँ कोचिंग में कोचिंग बोले में थे। कोचिंग एक ही था ना, 9, 10, 11 सबका अलग अलग बैच क्लास, चलता था। हाँ। तो हम लोग आधा घंटा 10 मिनट पहले पहुंच जाते थे। उसी कोचिंग में घूमना चाहे साइड में खड़े हो जाना, उतना डाउट सर जी को नहीं होता, तो कौन करेगा उतना हम्म, डाउट। सबको लगता था भाई विद्यार्थी नहीं थे, कॉपी किताब देखने के लिए है। हम्म। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो वही बात विचार करने के लिए मोबाइल मांगे, तो मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं था, तो वही काम हम किए थे ना। तो जीवन का मेरा पहला कमाई रहा 1200 रुपया। 1200 में 900 का छोटा सा मोबाइल, 2 उंगली का चाकर, इतना बड़ा मोबाइल खरीद के दिए थे। तो उसी से बात छोटका विचार। मोबाइल जो आता हाँ, है। नहीं, उस इससे छोटा एक इतना बड़ा था, बड़ा तो थोड़ा, हम्म, 2 उंगली का ये। हम्म। तो उसी से बात विचार किए, लगभग साल भर बात कैसे किए। मोबाइल दिए? मोबाइल जब हमारे हम खरीद लिए तो जाकर इनको दे दिए कोचिंग में दे हाँ, दिए? चुरा कर दिए। कोचिंग में देख, तो कोई भी काम करते थे चुरा कर करते थे, क्योंकि पब्लिसिटी ये सब बात होता था, चर्चा हो जाता था, चुरा कर करते थे, भले लेटे सही लेकिन चुरा कर करते थे। हाँ, तो उससे बात करते थे। उसके बाद वो मोबाइल खराब होने वाला था, तो फिर एक और छोटा मोबाइल इतना बड़ा, औंठी इतना को था, वो भी 800-900 में आराम से दिया था। मुट्ठी में बंद हो जाता हाँ, वो भी मोबाइल खरीद के दिए थे। लगभग हम 6 साल बाद के 6 साल में 3-4 को मोबाइल चेंज किए। था। मतलब छोटा छोटा मोबाइल आप कहाँ रखते थे मोबाइल? चुरा के, घर में लोग नहीं देखता था मोबाइल? देखिए होता क्या है कि किसी के घर में मम्मी रहती है ना, तो उसका ज्यादा ये डाउट उट होता है मोबाइल के बारे में। तो यहाँ पे लगमा में तो हम और मेरे पापा साथ में, हम दोनों ही आदमी रहते थे। मम्मी थी मटियार रहती थी, दूसरा घर पे रहती थी। तो पापा थोड़ी ना किसी का जाएगा उतना चेक चेक करने उसके सामान में, चाहे कुछ में कि कहाँ है कथी है नहीं है। तो पापा को हमारा 6 साल हम बात किए ना, तो कभी भी मेरा मोबाइल नहीं पकड़ाया। मतलब पापा नहीं चेक करते? नहीं, पापा नहीं चेक करते, करबो करेंगे तो कॉपी किताब में, पर्सनल चीज में थोड़ी ना जाएंगे वो चेक करने। सो बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद बात विचार करते करते में इधर हम लोग सोचे अब शादी करना जरूरी है। कि शायद हम सोचे उम्र पूरेगा तब भी या शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इनके पाप तब तक इनके 18 पूरा, मेरा 21 पूरा तक कोर्ट से जाके शादी किया है, मंदिर में जाके शादी किया। तब शादी कर जी। तो इसकी मम्मी और पिताजी खत्म हो गए थे, तब शादी किया आप लोग। देखिए इन दोनों का लव स्टोरी आप लोग को कैसा लगा, और अभी ये लोग जो है ये पापा बनने वाले हैं और ये मम्मी बनने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि हर औरत के जिंदगी में ये दिन आता है, जो कि मेरे भी जिंदगी में आ ही गया है। और 3 महीना बस इंतजार है, 3 महीने के बाद हम भी माँ बन ही जाएंगे। आप पापा बन जाइएगा। हाँ, बन जाएंगे। लव अभी अभी कैसा चल रहा है आपका लव? चल रहा है, थोड़ा बहुत खटपट हो भी जाता है, मारपीट नहीं करते? मारपीट नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है थोड़ा। फिर 3-4 दिन रूसा फुली रहता है, बोली बंद रहता है, उसके बाद फिर टोका। कैसे मनाते हैं, एक बार मना के दिखाइए ना, आप लोग तो क्रिएटर। देखिए, आप बोलचाल नहीं रहता, मोबाइल पर इनके व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सॉरी यार बातचीत कीजिए। मतलब घर में है लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज? अभी 4-5 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था हम दोनों का। तो 4 दिन तक हम इनको टोके ना, ये मतलब हम नहीं टोके, लेकिन 3 दिन ये भी नहीं हमको टोके। चौथा दिन ये हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करे थे, यार मान जाओ प्लीज, मन नहीं लग रहा है, बात करो ऐसे ऐसे। मतलब तो फिर 5वां दिन से हम भी टोक टाक हो गया, बोल चाल हो गया एकदम। अच्छा गाना है सदा सिन्हा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बात करने के लिए, इतना देर समय दिए हैं। बाकी इनका जो है मिठू मानसी ब्लॉग के नाम से चैनल है, जो कि उस पे काफ़ी सारा काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट भरा वीडियो ये लोग बनाते हैं और आप लोग को इंटरटेनमेंट करते हैं, और इन दोनों का ब्लॉग भी आता है, तो आप लोग उस पे जाके देख सकते हैं इन दोनों का प्यार मोहब्बत कैसे होता है, उस पे ये लोग खुल के बताते हैं। बाकी आप देख रहे थे बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल। आप लोग इन दोनों कपल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।